अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री शोभा ओझा ने देश और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद करते हुए सरकार को निशाने पर लिया है। नीट एग्जाम के साथ ही लगातार बढ़ रही बेरोजगारी और राम मंदिर की चंदा चोरी पर शोभा ओझा ने सरकार को घेरते हुए अपनी बात रखी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा के निशाने पर बीजेपी सरकार। नीट और राम मंदिर की चंदा चोरी पर साधा निशाना। शोभा ओझा बोली, छात्रों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। खाद और बिजली के लिए देश भर का किसान परेशान। पत्रकार वार्ता में इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े, सच सलूजा, संतोष गौतम और अमित चौरसिया मौजूद रहे। महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री शोभा ओझा ने नीट एग्जाम को लेकर कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा माफिया पूरी ताकत से एजुकेशन सिस्टम को चट कर गया है। मध्य प्रदेश में व्यापम जैसा घोटाला देखा है। जिस भर्ती का नाम लो उसमें घोटाला मिला है। छात्रों के साथ हुए अन्याय पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ली हैं, कुछ ले चुके हैं, कुछ कल परसों में ले लेंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप प्रबुद्ध पत्रकारों के माध्यम से हम अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं, अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं। आज हम शुरुआत करते हैं छात्रों की बात से। छात्रों और युवकों के भविष्य के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा माफिया आज पूरी ताकत से पूरे एजुकेशन सिस्टम को चट कर गया है। मध्य प्रदेश ने तो वो देखा है, वो माफिया देखा है जो हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में कहीं नहीं देखा हो। व्यापम जैसा घोटाला हमने यहाँ देखा जिसमें 58 से ज़्यादा मौतें हुई थी। व्यापम घोटाला के बाद तमाम घोटाले और सामने आए। कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र घोटाला, नर्सिंग घोटाला, पुलिस आरक्षक भर्ती घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, वन रक्षक भर्ती घोटाला, खाद्य निरीक्षक भर्ती घोटाला, परिवहन विभाग भर्ती घोटाला। जो नाम आप लो, जिस भर्ती की नाम लो आप, उसमें घोटाला निकला। पर सजा या दोषी कौन पाया गया? कोई नहीं। उसके साथ साथ जो पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि किस तरह छात्रों के साथ अन्याय हुआ। नीट के पेपर, नेट के पेपर लीक हुए और किस तरह छात्रों से उनके सपनों को छीना गया, उनको अंधेरे में धकेला गया। जो एक गरीब बच्चा के माता पिता बड़ी मुश्किल से उसको प्रिपरेशन के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए, नीट के परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए पैसा लगा देते हैं। वो पैसा भी लोन से माता पिता इधर उधर से ब्याज पे लेके आते हैं और जब पेपर लीक हो जाता है, वो बच्चे के हाथ साल भर की मेहनत के बाद कुछ नहीं लगता है, तो सोचिए उसकी मनस्थिति क्या होती होगी। शोभा ओझा ने बताया कि खरीफ के सीजन में किसान खाद और बिजली को लेकर बेहद परेशान है। बिजली और खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे कालाबाजारी बढ़ रही है। बात करें इस खरीफ के सीजन में, आज किसान बिजली और खाद को लेके बेहद परेशान है। केवल 3-4 घंटे की बिजली उसे मिल रही है। खाद और डीएपी, यूरिया उसको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और ऐसे में कालाबाजारी बढ़ जाती है। जब जितनी मांग है उसका केवल 60% यूरिया और डीएपी उपलब्ध होता है, तो जो बोरी 1350 रुपये की जो बोरी आती है, वो मजबूरन 1800 या 2000 की वो खरीदने के लिए विवश है। और साथ ही बिजली नहीं मिलने के चलते उसकी बोनी ढंग से नहीं हो पा रही। आज किसान इस प्रदेश का बहुत परेशान है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी सरकार हमेशा से रही है। हमेशा से किसान इनकी सरकार में कर्ज के तले डूबता जाता है और अगर अपनी मांगों को लेके खड़ा होता है, सड़क पे उतरता है, तो उसको मिलती है तो केवल पुलिस की गोलियां छाती पे खाता है, लाठी डंडे खाता है। इसी तरह जो टोकन राज चला रखा है इस सरकार ने, उसके चलते 2-2, 3-3 दिन
किसान लाइन में खड़ा रहता है और जो मूंग की खरीदी में धोखा हुआ किसान के साथ, आज केवल 50% पिछली बार की जो खरीदी थी उसका कोटा सरकार ने इस बार कम करके 50% कर दिया है। इसके चलते अपनी फसल को आने पौने दाम में किसान बिचौलियों को बेचने के लिए विवश है, जिससे उसको करोड़ों का नुकसान हो रहा है। अगर हम बात करें, इसी के साथ राम मंदिर में हुई चंदा चोरी पर शोभा ओझा ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि राम नाम लेकर सत्ता में आते हैं, हाल ये है कि राम नाम जपना और पराया माल अपना। चार की और बात करें तो मंदिर तक अब अछूते नहीं हैं। जो लोग राम नाम लेकर सत्ता में आते हैं, आज हाल ये है कि राम नाम जपना पराया धन अपना तो ठीक है, पर उससे ज़्यादा 2 कदम आगे बढ़कर जो श्रद्धालुओं की आस्था रहती है, आज चाहे वो मंदिर बनाने के लिए उनने चंदा दिया हो या आज जब वो दर्शन करने जाते तब दान पत्र में जो डालते हैं, श्रद्धा से डालते हैं, वो पैसा तक आज भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और वीएचपी और तमाम उसके संगठन उसमें घोटाला कर रहे हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमने देखा किस तरह राम मंदिर ट्रस्ट का घोटाला इस देश के सामने आया। शिला पूजन के नाम पर इस देश की गरीब से गरीब महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र तक उठा के दिए हैं, डाले हैं, क्योंकि पास और कुछ देने को नहीं था। उन्होंने सोचा चलो राम मंदिर के निर्माण की बात है, शिला पूजन की बात है, मैं अपना मंगलसूत्र भी देती हूँ। राम जी में वो आस्था रखती है हमारे प्रदेश देश की माता बहनें, हमारे सनातनी श्रद्धालु वो आस्था रखते हैं, और उसमें भी जब चोरी करती है भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए संगठन जब चोरी करते हैं और फिर मुखिया जो चौकीदार चुप रहता है, चौकीदार एक शब्द नहीं बोलता है और कोई एक्शन नहीं होता उन लोगों के खिलाफ, तो दुख होता है कि आखिर किस कगार पे आके इस देश को खड़ा कर दिया है। क्या यही रामराज की कल्पना इस देश की जनता ने किया था? क्या यही सोच के साथ ये सरकार बनी थी कि मंदिर का पैसा तक ये चुरा लेंगे? भाई वोट चोरी हमको समझ आती है कि वोट चोरी आपको सरकार बनानी। आपने सीट चोरी करी, राज्यसभा की सीट भी मध्य प्रदेश में चोरी करी। आप हर तरह की चोरी में लिप्त हैं, हर तरह के भ्रष्टाचार में आपके नेता, बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटा कार्यकर्ता लिप्त है। पर मंदिर, राम भगवान के मंदिर में, यहाँ उज्जैन के हमारे मंदिर में तमाम भ्रष्टाचार, ये भी आप लोग करेंगे, इस स्तर तक उतर जाएंगे, ये सोच के परे है। और कहाँ है ईडी, सीबीआई, आईटी कहाँ है? वैसे तो ये सब दूर पहुँच जाते हैं, क्या मोहन यादव जी के घर का पता इनके पास नहीं है? इतना बड़ा घोटाला सामने आया उसके बाद ये कहीं नहीं पहुँच पा रहे हैं। मंदिर का घोटाला सामने आया उसके बाद वहाँ भी नहीं पहुँच पा रहे हैं ये। तो यह केवल विपक्ष के घर के एड्रेस इनको पता है नेताओं के, और इन नेताओं के उनको कोई जानकारी नहीं है। तो कुल मिला के पूरी तरह से पूरा देश और प्रदेश चौपट कर रखा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कांग्रेस पार्टी 7 तीखे सवाल इस समय कर रही है। पहला सवाल, उज्जैन भूमि प्रकरण पर मुख्यमंत्री मोहन यादव सार्वजनिक रूप से प्रेस। कुल मिलाकर देखा जाए तो अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री शोभा ओझा ने देश और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद करते हुए सरकार को निशाने पर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।